सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका करियर कोच सचिन कौशिक आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि सर स्टडी अब्रॉड, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में थोड़ा सा बताओ हमें कि जिन जिन बच्चों को बाहर से एमबीबीएस करनी है उनके क्या क्या कंट्रीज ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर क्या क्या उनके लिए बजट कितना हो सकता है, कंट्रीज कौन सी सेफ है। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए आप कि एमबीबीएस अब्रॉड क्यों चूज करना चाहिए, सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, उसके बाद में भाई लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है, वो सारी चीजें भी तो कवर करेंगे हम। बजट ब्रेकडाउन, भाई कोई मिडिल क्लास से बच्चा है तो उसके लिए कितना बजट हम रखें कि उसकी बच्चे की एमबीबीएस हो जाए, रहना खाना सब कुछ इंक्लूड हो जाए। एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनएमसी अप्रूव्ड, यानी कि जो बच्चा एमबीबीएस तो कर लेगा लेकिन उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड है या नहीं है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कितना बजट लग जाएगा, कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कोई ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना है कि एमबीबीएस अब्रॉड क्यों। आप सबको पता है दोस्तों कि नीट का जो पेपर होता है वो होता है 720 नंबर का। अब 720 में से अगर किसी बच्चे को इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो उस बच्चे को अच्छे खासे नंबर लेके आने पड़ेंगे। अब हर साल ऑन एन एवरेज 22 लाख बच्चा पेपर देता है और क्वालिफाई कितना कर पाता है, सिर्फ 11 लाख बच्चा। उसमें से इंडिया में गवर्नमेंट की सीटें कितनी हैं, बहुत ही लिमिटेड सी सीटें हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके इतने नंबर नहीं बन पाते मल्टीपल ड्रॉप लेने के बाद भी। तो जिन बच्चे के 150 से ज्यादा नंबर है वो बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है अब्रॉड में। अब नंबर तो ठीक है, लेकिन अब बच्चे बोलेंगे सर इंडिया में प्राइवेट से, भाई इंडिया में प्राइवेट से एमबीबीएस करने की जो फीस होती है वो होती है लगभग 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक फीस जाती है। अब किसी बच्चे के पास 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए भी नहीं है और 720 में से इतने नंबर भी नहीं है कि वो पीजीआई या एम्स में एडमिशन ले सके। तो जिस बच्चे के 150 या उससे ज्यादा नंबर हैं वो बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड प्रेफर कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जरूरी नहीं है कि बच्चे ने नीट 2026 ही दिया हो, 2025 में या फिर 2024 में किसी बच्चे ने भी नीट दिया है तो वो बच्चा भी एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकता है और उसकी डिग्री भी इंडिया में वैलिड रहेगी। अगर 2024 में किसी बच्चे ने दिया था नीट और उस बच्चे के नंबर थे 162 मार्क्स, तो यस वो एलिजिबल है एमबीबीएस करने के लिए। अच्छा, 2025 की हम बात करें तो 2025 में अगर कोई बच्चा 144 नंबर है, जिस बच्चे के 144 नंबर थे वो बच्चा भी एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकता है। बात करें हम 2026 की तो 2026 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं एवरेज मान के चलूंगा कि जिस बच्चे के 150 या उससे ऊपर नंबर बन रहे हैं तो वो बच्चा एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो बच्चे एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनके क्वेश्चंस कुछ और होते हैं कि हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कुछ और है। नो डाउट आप लोगों को लास्ट में, मैं इस वीडियो के लास्ट में नंबर प्रोवाइड कर दूंगा कि कोई बच्चा ऐसा है जो एससी, एसटी, ओबीसी या मैं कहूंगा रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है और इससे थोड़े से नंबर कम बन रहे हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो वो चीजें मेरे से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये मतलब क्वेश्चन ये है कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी एमबीबीएस अब्रॉड का। अगर हम नाम लेते हैं तो माइंड में एक ही चीज आती है, रशिया या फिर यूक्रेन। दोस्तों आपको बता देता हूं, रशिया और यूक्रेन का आपस में युद्ध होने की वजह से यूक्रेन तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है। बात करूं मैं रशिया की तो रशिया जाने से पहले आप लोगों को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, फिर आपको पता लग जाएगी कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो जैसे 2021 में ना एनएमसी की कुछ गाइडलाइंस आई थी। पहली गाइडलाइन तो ये कहती है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से करो लेकिन आपकी एमबीबीएस की जो ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स होनी चाहिए। 54 मंथ्स यानी कि 4.5 साल। ठीक है, क्योंकि इंडिया में एमबीबीएस 4.5 साल की होती है। ये गाइडलाइन इसलिए बनी थी कि कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो 3-3, 4-4 साल में बच्चे को एमबीबीएस करवा के
भेज देती थी, जो एक काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अच्छा, दूसरी गाइडलाइन ये आई कि चलो आपने 54 मंथ से एमबीबीएस तो कर ली, लेकिन आप 12 महीने की रेगुलर इंटर्नशिप भी करेंगे। ठीक है जी, काफी कंट्रीज करवाती हैं। तीसरी गाइडलाइन ये आई कि आप प्योर इंग्लिश मीडियम में करके आएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन उठ जाता है, हम बात किसकी कर रहे थे? सबसे पहले कर रहे थे हम रशिया की बात, और यूक्रेन तो हमने पहले ही हटा दिया क्योंकि युद्ध की वजह से वो हैम्पर हो चुका है। ठीक है, अब रशिया के अंदर क्या है, इंग्लिश मीडियम। यहां पे क्वेश्चन उठ जाता है, जितनी भी रशियन यूनिवर्सिटीज हैं ये प्रिटेंड करती हैं कि हम आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इवन मैं आपको ना लास्ट में जब आप मेरे से इंक्वायरी करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि रशिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या गाइडलाइन फॉलो करती है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज करती हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों उठता है कि जितनी भी रशियन यूनिवर्सिटीज हैं कुछ तो अच्छी हैं, नो डाउट वो करवाती भी हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ये बोलती है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन उनके पास इंग्लिश में पढ़ाने के लिए रिक्विजिट फैकल्टीज ही नहीं होती। ठीक है, तो रशिया को एक बार हम साइड में रख के चलेंगे। अब मैं बात करूं कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार बता देता हूं आपको मैं। रशिया को एक बार साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रशिया के अंदर 2021 से पहले बहुत अच्छा खासा बच्चा जाता था। जब से ये गाइडलाइन आई है तो क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया है, वहां की डिग्रीज पे क्वेश्चन उठ जाता है। एनएमसी ये बोलता है कि हमने तो इंग्लिश मीडियम बोला था और आप रशियन में पढ़ के आ गए, तो इसीलिए वहां की डिग्री के अंदर जो है इशू है। तो यहां के जो बच्चे हैं वो इसी की सेपरेट हुई कंट्रीज में जाने लग गए। तो उसमें सबसे अफोर्डेबल से अफोर्डेबल ऑप्शन, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है और उसको एमबीबीएस करनी है, इतने नंबर भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है, तो उस केस में रशिया की बजाय आप चूज कर सकते हैं किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान जो है अपनी जम्मू कश्मीर से ऊपर वाली ही कंट्री है, रशिया से अलग हुई है। प्राइमरी लैंग्वेज यहां चलती है रशियन, सेकेंडरी लैंग्वेज चलती है किर्गिज, और एमबीबीएस आपकी प्योर इंग्लिश मीडियम में करवाई जाएगी। ठीक है, तो किर्गिस्तान के अंदर आपको एमबीबीएस कर सकते हो। एक ऑप्शन तो आप ये रख सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे ठीक है जी किर्गिस्तान है, अब ये कोई मुस्लिम कंट्री तो नहीं है। बेटा मैं बता देता हूं, बेसिकली मुस्लिम कंट्री है, लेकिन कोई भी रिस्क वाला मैटर ही नहीं है। किर्गिस्तान के अंदर पीछे स्थान आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुस्लिम कंट्री, ऐसे तो हिंदुस्तान में भी स्थान आता है। तो किर्गिस्तान एक बहुत अच्छी सेफ कंट्री है। हमने बहुत बच्चे भेजे हैं, लास्ट ईयर 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स मैं भेज चुका हूं यहां पे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी बताऊंगा। लेकिन मेन जो टॉपिक है आज का बेसिक कवर करना, वो मैं आज को आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो किर्गिस्तान एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ठीक है किर्गिस्तान तो समझ में आता है, लेकिन एशिया नहीं, हमें यूरोप की साइड जाना है एमबीबीएस करने के लिए। तो उस बच्चे के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो है अपना, वो रहेगा जॉर्जिया। जॉर्जिया पहली बात तो यूरेशिया में पड़ता है, नो डाउट ये भी रशिया से ही अलग हुआ है, लेकिन ये यूरोप साइड से सेपरेट हुआ है, यूरेशिया में पड़ता है, प्रॉपर यूरोपियन कल्चर फॉलो करता है। और यहां की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो एम्स लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं। एम्स लेवल समझ पा रहे हो आप, प्रॉपर प्रैक्टिकल लर्निंग, कैडेवर्स पे प्रैक्टिस होती है। इसके अंदर भी कुछ छठमा यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बच्चों से 6-6 साल की फीस ले लेती हैं। लेकिन अपने पास दोस्तों कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इंटर्नशिप बल्कि पेड देती हैं, इंटर्नशिप का पैसा लेती नहीं है। एमबीबीएस वहां पे होती है 6 साल की, इंडिया में होती है 5.5 साल की। ठीक है, अब 6 साल की एमबीबीएस तो है, कुछ कंसल्टेंट क्या करते हैं अपना रिवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में बच्चों से 6 साल की फीस ले लेते हैं। अपने पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉर्जिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी अपनी 5+1 ईयर का करिकुलम फॉलो करती हैं, और जो फाइनल ईयर इंटर्नशिप है उसका पैसा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जाता है। मतलब कि जो वहां की गवर्नमेंट बोलेगी उसी तरीके से, अदरवाइज पैसा नहीं देना। कुछ पेड इंटर्नशिप भी देते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों बेस्ट से बेस्ट कंट्री आज के दिन, अगर आपका बजट मैं कहूं 20 से 30 लाख के बीच में है तो आप किर्गिस्तान प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों 20 से 30 लाख रुपए में
आपकी 6 साल की फीस भी आ जाएगी, 6 साल का हॉस्टल भी आ जाएगा, 6 साल का खाना पीना भी आ जाएगा, वीजा भी आ जाएगा, प्रोसेस भी आ जाएगा, टिकट भी आ जाएगा, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर अपना एशिया का बजट है और इतना ही बजट है तो। और कुछ बच्चे जो यूरोपियन कल्चर फॉलो करना चाहते हैं, जॉर्जिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। यहां जॉर्जिया से एमबीबीएस करने का मेन बेनिफिट बता देता हूं क्या है, यहां की जो करेंसी है वो लगभग इंडिया से 37 टाइम्स हायर है। अब जॉर्जिया में कितना बजट है, अगर आपको 40 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का बजट है तो आप जॉर्जिया प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए ना तो ये भी इंडिया से 50% सस्ता है, और ये वाला तो आप मैं कह सकते हैं 75-70% सस्ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स खासकर जितनी भी लड़कियां जो एमबीबीएस करना चाह रही हैं उसके पेरेंट ये पूछते हैं कि सेफ है या रिस्की है, क्या चीज है। भाई ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे। जो बच्चे वहां पे गए हुए हैं ऑलरेडी वो आपको बताएंगे। उनका कांटेक्ट नंबर आपको लास्ट में मैं मेरा नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी जितनी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस आप मेरे से कर सकते हैं, और सेफ्टी के मामले में आप जितने क्वेश्चंस हैं आप हमारे एग्जिटिंग स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको आपकी रेफरेंस के लिए बता दूं, जो जॉर्जिया हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जॉर्जिया वर्ल्ड की 4th सेफेस्ट कंट्री में आता है। यूरोपियन आ गया दैट इट मींस सेफ है वो कंट्री, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बात करूं किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान के अंदर भी हर यूनिवर्सिटी में 500 से 600 बच्चा इंडिया का ही जाता है। मैक्सिमम इंडियन क्राउड किर्गिस्तान के अंदर ही जा रहा है आज के दिन। तो अगर जा रहा है तो उन्होंने भी अपनी रिसर्च करी होगी प्रॉपर। तो किर्गिस्तान भी इंडिया से मैं सेफ ही मानता हूं उसको, क्योंकि वो भी एक अच्छा कल्चर फॉलो करते हैं भाई। ठीक है, तो किर्गिस्तान भी एक सेफ ऑप्शन है, और दूसरा अपना जॉर्जिया तो सबसे सेफ ऑप्शन है ही है। जो सिक्योरिटी सेफ्टी इंडेक्स में जहां रैंक मिल रही हो उसको, वर्ल्ड की 4th सेफेस्ट कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, इंडिया से वेल डेवलप्ड हो, जिसकी करेंसी 37 टाइम्स हायर हो, तो जॉर्जिया इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन फॉर यू और सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो दोस्तों मैं बता देता हूं बजट ब्रेकडाउन की बात। बजट ब्रेकडाउन वैसे तो मैंने बता दिया है पिछली स्लाइड में कि किर्गिस्तान में कितना लगता है और जॉर्जिया में कितना लगता है। फिर भी मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा प्रॉपर, जिसमें यह बताऊंगा कि 22,90,000 रुपए में 6 साल की फीस भी आ जाएगी, 6 साल का हॉस्टल भी आ जाएगा, और 6 साल का बच्चे का मेस भी आ जाएगा। और दोस्तों बहुत ही इस यूनिवर्सिटी का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। 22,90,000 रुपए में 6 साल की फीस भी, 6 साल का हॉस्टल भी और 6 साल का मेस भी। और जो बच्चा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आएगा उस बच्चे को कुछ बेनिफिट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। ये फर्स्ट ईयर का वीजा और फर्स्ट ईयर के टिकट जो लगभग 50-60 हजार रुपए लग जाते हैं जिसके ऊपर, वो चीजें मैं इसके अंदर इंक्लूड करवा के दे दूंगा। तो ये जो कंट्री और यूनिवर्सिटी जानने के लिए लास्ट में आप मुझे कनेक्ट करना। ठीक है, अब दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं है, वो तीनों चारों पांचों रूल मैंने आपको बताए थे कि 54 मंथ्स की एमबीबीएस होनी चाहिए, 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, साथ के साथ इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, आप पर्टिकुलर सिलेबस यही होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो सारे रूल्स, जो कंट्री और जो यूनिवर्सिटी है वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं, दैट इट मीन्स वो एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। तो अपने पास 3 ऑप्शन तो है अपने पास किर्गिस्तान में, जो वन ऑफ द एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वो ऑप्शन है जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। और 6 ऑप्शन अपने पास हैं जॉर्जिया के लिए। 9 के 9 ऑप्शन। मैं हमेशा क्वालिटी पे बात करता हूं, क्वांटिटी पे नहीं करता। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट बैठे हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम लिमिटेड करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो एनएमसी अप्रूव्ड हो, जिसमें बच्चा पहले से जा रहा हो, जो बहुत अच्छी हो और बच्चों को पॉकेट प्रेशर ना आए। वो सारी चीजें सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के साथ ही हमने डील करी है और एक्सक्लूसिविटी के साथ हम कर रहे हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, 3 हमारी किर्गिस्तान की और 6 हमारी जॉर्जिया की सारी यूनिवर्सिटीज अपनी एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। भाई बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं करवाते, तो आज मैंने अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिया, 9991979335। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। जिस भी बच्चे को यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड,
नीट स्कोर से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और 2290 वाली जो यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी कंट्री है, सेफ है या नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारा कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके माइंड में डाउट रह गया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर ऐसी ही आपको अपडेट्स चाहिए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो बच्चे एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।